हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी लोगों को क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा जिसमें कि आप सभी लोगों को कार्बनिक यौगिकों का नामकरण पढ़ा रहे थे। अब पिछले वीडियो में आप लोग ईथर ग्रुप का नामकरण पढ़े हैं। अब इसके बाद आप अगला ग्रुप पढ़ेंगे, 12वां है, 13वां है, 13वां है या एल्कीन। एल्कीन एल्कीन का सूत्र होता है C⋅C, यानी कि कार्बन कार्बन के मध्य अगर डबल बॉन्ड होता है तो वहाँ पर क्या होता है, एल्कीन ग्रुप होता है। यानी कि अगर डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के मध्य और अन्य परमाणुओं के मध्य होगा तो उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होगा तो वहाँ पे क्या होगा, एल्कीन होगा। और इसका पूर्व लग्न कुछ नहीं होता, अनुलग्न होता है। अनुलग्न ईन होता है, ई अनुलग्न में क्या जोड़ेंगे, ईन जोड़ेंगे। तो इस तरह से उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र, यहाँ पर CnH2n होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। यानी कि n क्या है, जहाँ n है 1 2 3 4 यह संख्याएं हैं n तक। तो यहाँ पर आप एक उदाहरण देख लेंगे। यहाँ पर दो कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड होने की वजह से इसका ग्रुप पहचानेंगे ईन, तो एल्कीन हो जाएगा। और इसमें अनुलग्न क्या जोड़ेंगे, ईन, तो यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड। दो कार्बन है, दो कार्बन से क्या हो जाएगा, एथ, दो कार्बन से एथ हो जाएगा और डबल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, ईन। क्या नाम होगा, एथीन। दो कार्बन से एथीन हो जाएगा। यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड या पहले कार्बन पे आया है तो इधर से गिनती होगी 1 2 3। तो 3 कार्बन से क्या आ जाएगा, प्रोप, प्लस ईन किस पर है, एक पर, एक पहले कार्बन पर है तो यहाँ पर 1 ईन हो जाएगा। यह हो जाएगा प्रोपीन 1।
फिर इसके बाद कोई यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3। तो यहाँ पर 4 कार्बन है, 4 कार्बन के मध्य क्या है, यह डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड होने के कारण तो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड होने के कारण कौन सा ग्रुप होगा, एल्कीन होगा। और इस एल्कीन में क्या जोड़ेंगे, अनुलग्न। तो कार्बन संख्या में क्या जोड़ेंगे, अनुलग्न ईन। तो यहाँ पे 4 कार्बन है और गिनती इधर से होगी क्योंकि क्रियात्मक समूह इधर से नज़दीक है। तो यहाँ पर पहले ही कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर ये 1 2 3 4। तो यहाँ पर अब हो जाएगा ब्यूट 1 इन। तो यह हो जाएगा ब्यूटीन, इसको मिला के भी बोल सकते हैं। तो यह हो जाएगा ब्यूटीन 1 हो जाएगा, ब्यूटीन 1। अगर इसी को उठा के और आगे बढ़ा दें, CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड होने के कारण एल्कीन होगा। एल्कीन में इन जोड़ते हैं, तो यहाँ पर 4 कार्बन है। और यह भी देखते हैं कि क्रियात्मक समूह किधर से नज़दीक है। तो क्रियात्मक समूह इधर से नज़दीक है, इधर दोनों तरफ से बराबर पे हैं। यानी कि इधर से गिनेंगे तो 1 2, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है। इधर से गिनेंगे तो 1 2, दूसरे कार्बन पे हैं। तो चाहे जिधर से गिनती करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन। तो यहाँ पर 4 कार्बन या दूसरे पर ब्यूट डबल बॉन्ड है, तो यह हो जाएगा 4 कार्बन से ब्यूट। और यह हो जाएगा दूसरे कार्बन पे तो 2 इन, यह हो जाएगा ब्यूटीन 2। दूसरे कार्बन पे यह हो जाएगा ब्यूटीन 2। एक और देखते हैं, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरह से दोनों ओर देखेंगे तो क्रियात्मक समूह इधर से भी नज़दीक है, इधर से भी डबल बॉन्ड नज़दीक है। तो इस प्रकार से जब गिनती करेंगे तो इधर से भी गिनती कर सकते हैं और इधर से भी गिनती कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4, चाहे जिधर से गिनती कर लेंगे। तो इधर से पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पर तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है। तो यह हो जाएगा ब्यूट 1 और 3 पे हैं 1 3, 2 डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे डाई हो जाएगा और इन। तो यह ब्यूट 1 3 डाई इन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका नाम पड़ेगा ब्यूटाइन 1 3।
नहीं ऐसे ब्यूटाडाइन 13 इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको साथ में बोल सकते हैं ब्यूट 13 डाइन। इसी तरह से यहाँ पर CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड इस तरह से भी इसको जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे लंबी श्रृंखला का पहले चुनाव करेंगे और ऐसी श्रृंखला का चुनाव करेंगे जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रियात्मक समूह आ जाए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला होगी। फिर इसके बाद यहाँ पर तो यहाँ पर इसका नामकरण करेंगे। तो यहाँ पे इधर देखेंगे तो पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं है, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा। यहाँ पर पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो गिनती इधर से होगी। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, क्योंकि संख्याकरण करते समय लिखवाया गया था कि संख्याकरण करते समय उस ओर से गिनती की जाती है जिस ओर से क्रियात्मक समूह क्या नज़दीक हो। तो इधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक होने के कारण गिनती इधर से होगी। तो और अब देखेंगे साइड चेन में कौन कौन है। यहाँ पर मेथिल ग्रुप है और यहाँ पे क्लोरो है। तो यहाँ पे पहले क्लोरो का नाम आएगा क्योंकि C पहले आएगा। तो यहाँ पर 3 क्लोरो 3 क्लोरो, फिर 2 मेथिल 3 क्लोरो 2 मेथिल, अच्छा कार्बन से हेक्स हो जाएगा, अच्छा कार्बन से हेक्स। और देखेंगे तो यहाँ पे पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे चौथे कार्बन पे डबल बॉन्ड है। तो वो हो जाएगा हेक्स 1 4 और दोनों डाई में डाई लगेंगे तो डाई इन हो जाएगा। यानी कि 3 क्लोरो 2 मेथिल हेक्स 1 4 डाई इन, यानी कि इसको कह सकते हैं डाइन 1 4 डाइन। तो इस तरह से अगला ग्रुप देखेंगे। 14वां ग्रुप है आइन। एल्काइन है, एल्काइन में यह कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड। और इसमें जो अनुलग्न होता है आइन जुड़ता है, आइन YNI। आइन जुड़ता है। तो इस तरह से यह
इसका उदाहरण एक देखेंगे तो यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ पर हो जाएगा नाम। 2 कार्बन है, 2 कार्बन से क्या हो जाएगा एथ, और ट्रिपल बॉन्ड से क्या जुड़ेगा आइन जुड़ेगा, तो नाम पड़ जाएगा एथाइन। एथाइन और इसका एल्काइन का सामान्य सूत्र अगर देखेंगे, सामान्य सूत्र, तो सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n-2, तो यहाँ पर CnH2n-2, अगर इस तरह से कोई यौगिक दिखाई देता है तो वह तुरंत क्या होगा एल्काइन हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ पर नाम पड़ेगा इसका यहाँ पर नाम पड़ेगा इसका 3 कार्बन है तो यह हो जाएगा प्रोप, इधर से गिनती करेंगे 1 2 3, प्रोप 1 इन, प्रोप 1 आइन, यह हो जाएगा प्रोपाइन, प्रोपाइन 1 कर सकते हैं। इसी तरह से आगे देखेंगे तो यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3, चारों कार्बन से क्या हो जाएगा ब्यूट 1, इधर से गिनती होगी 1 2 3 4, इधर से गिनती करने का मतलब कि इधर से ट्रिपल बॉन्ड क्या है पहले कार्बन पे है, जो कि एक क्रियात्मक समूह है, इसलिए इधर से ही गिनती करेंगे तो यह हो जाएगा ब्यूट 1 1 आइन, ब्यूट 1 आइन, ब्यूटाइन, इसको साथ में सब बोल सकते हैं ब्यूटाइन 1, ब्यूटाइन 1। तो इस तरह से एक और उदाहरण देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH नहीं बस ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर जोड़ सिंपल ये लेके चलते हैं तो यहाँ पर पहले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, इधर भी पहले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, और दूसरी बात की गिनती किधर से की जाएगी तो दोनों और बराबर पे है ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए यहाँ पर गिनती चाहे जिधर से करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन से क्या हो जाएगा पेंट, 5 कार्बन से पेंट हो जाएगा पेंट। अब फिर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पर 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 4 हो जाएगा डाई
आइन, डाई आइन, पेंट 1,4 डाई आइन। तो इस तरह से एक और देखते हैं। तो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पर देखेंगे तो यह डबल बॉन्ड में है और यह क्या है, ट्रिपल बॉन्ड में है। तो यहाँ पर पहले ही कार्बन पे डबल बॉन्ड भी है और पहले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो यहाँ पर लिखवाया गया था नियम में कि यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों किनारों से समान स्थिति पर हों तो डबल बॉन्ड को क्या करते हैं, छोटी संख्या देते हैं। छोटी संख्या मतलब कि अर्थात उस सिरे से गिनती की जाती है जिधर से डबल बॉन्ड क्या हो, नज़दीक होता है। तो गिनती इधर से होगी तो 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन से क्या हो जाएगा, पेंट। 5 कार्बन से पेंट हो जाएगा। और यहाँ पे 1 पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन हो जाएगा, डबल बॉन्ड के लिए इन जोड़ेंगे। और चौथे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो यह हो जाएगा 4 आइन। इस तरह से एक और देखते हैं। यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 CH C डबल बॉन्ड CH2 CH3। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर यह होता है कि इसके पिछले नियम में बताए थे, नियम भी लिखवाए थे कि जिसमें यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड समान स्थिति पर हो तो उस सिरे से गिनती की जाती है जिधर से डबल बॉन्ड क्या होता है, नज़दीक होता है। कि लिखवाया गया था कि ऐसी श्रृंखला का चुनाव करते हैं जिसमें अधिक से अधिक क्रियात्मक समूह आ जाए। तो अगर इस तरह से गिनेंगे तो सबसे लंबी श्रृंखला यही मिलेगी। लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 कार्बन आ रहे हैं। लेकिन इस तरह से 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 6 कार्बन आ रहे हैं। तो सबसे लंबी श्रृंखला यह मिलेगी। लेकिन यहाँ पर इस तरह से गिनना है कि डबल बॉन्ड क्रियात्मक समूह सबसे ज़्यादा आ जाए। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड से ही गिनती की जाती है। तो गिनती यहाँ से की जाएगी 1 2 3 4 5 6। तो दूसरे पर यह साइड चेन मिलेगा 2 कार्बन से एथिल। तो यह हो जाएगा 2 एथिल हो जाएगा। फिर 6 कार्बन से क्या हो जाएगा, हेक्स। 6 कार्बन से क्या हो जाएगा, हेक्स। 1 पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन और 5 आइन। 2 एथिल हेक्स 1 इन 5 आइन।
CH2 CH C ट्रिपल बॉन्ड C CH Cl CH 2 CH3। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है Cl है। तो यह प्रतिस्थापक समूह है या क्रियात्मक समूह। तो लिखा गया था कि यदि प्रतिस्थापक समूह या क्रियात्मक समूह दोनों साथ में आ जाते हैं तो क्रियात्मक समूह को छोटी संख्या देते हैं। तो गिनती इधर से करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे इधर से प्रति क्रियात्मक समूह क्या है पहले ही कार्बन पे है। तो यहाँ पे 4 5 और यह हो जाएगा 6। तो यहाँ पर 4 पे क्लोरीन है, 4 क्लोरो हो जाएगा, 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। फिर इसके बाद 4 क्लोरो, फिर 6 कार्बन से हो जाएगा हेक्स, हेक्स। अब दूसरे पर आइन है तो हेक्स 2 आइन हो जाएगा, 4 क्लोरो हेक्स 2 आइन हो जाएगा। तो इस तरह से क्रियात्मक समूह खत्म हो गए, क्रियात्मक समूह खत्म हो गए। तो अब यहाँ पर अलग से कोई उदाहरण देख लेते हैं। रिवीजन करवा देते हैं एक दो ग्रुप का। अगर यहाँ पर लिख लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, तो यहाँ पर क्या होगा नाम वह देखते हैं। तो यहाँ पर COOH है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, दोनों क्रियात्मक समूह है, लेकिन क्रियात्मक समूह के वरीयता क्रम में COOH क्या है सबसे ऊपर होता है, COOH क्या है सबसे ऊपर है। इसलिए जो जनक श्रृंखला होगी उसके नाम के साथ OH जोड़ेंगे और बाकी की पोजीशन दिखाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा गिनती, अगर गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 कार्बन, तो 4 कार्बन से क्या हो जाएगा ब्यूट, 4 कार्बन से ब्यूट हो जाएगा। फिर 2 पे इन है और 1 पे क्या है ओइक अम्ल है, तो 1 ओइक अम्ल, ओइक अम्ल अनुलग्न। और फिर यहाँ पे 2 पे क्या है इन है, 2 हो जाएगा इन, ब्यूट 1 ओइक अम्ल 2 इन। एक और देख लेते हैं यहाँ पर CH3 COH CH2 CH2 COOH। तो यहाँ पर एक क्रियात्मक समूह यह है, एक क्रियात्मक समूह OH है। तो जब बताया भी गया था कि जब 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह में उपस्थित होते हैं तो वहाँ पर वरीयता क्रम के अनुसार नाम लिखा जाता है। तो जो वरीयता क्रम में ऊपर होता है तो उसका नाम उसमें क्या करते हैं जनक श्रृंखला में जोड़ा जाता है। जो वरीयता क्रम में ऊपर होते हैं उसको जनक श्रृंखला के नाम के साथ लिखा जाता है।
और जनक श्रृंखला कौन होती है? जो कि सबसे लंबी श्रृंखला होती है। और जो वरीयताक्रम में नीचे होता है उसकी पोजीशन दिखाई जाएगी, कहाँ वह कहाँ पे जुड़ा हुआ है उसको बताते हैं। तो यहाँ पर गिनती होगी, यहाँ से 1 2 3 4 5। 4 पे क्या है? हाइड्रॉक्सी ग्रुप है, तो 4 हो जाएगा 4 हाइड्रॉक्सी। 4 हाइड्रॉक्सी। 5 कार्बन से क्या हो जाएगा? पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन जोड़ेंगे तो पेंटेन हो जाएगा। और 1 पे वही का बोला है तो पेंटेनोइक अम्ल, यह हो जाएगा 1, पेंटेनोइक अम्ल 1। इस तरह से आप लोग देख लिए। और जो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वह वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होता है तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू।